उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में टेक्नोलॉजी इनेबल्ड शिक्षा की शुरुआत करने के बारे में जब हमने सोचना शुरू किया, तब सबसे पहले हमें एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए था जो उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना और विद्यालय के वातावरण के अनुरूप हो, जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, सस्टेनेबल हो और जिसको उत्तर प्रदेश के शिक्षक पूर्ण रूप से अपनाएं। इसी दौरान हमने ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के बारे में सुना, जो देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में बहुत प्रचलित है और जिसे हम उत्तर प्रदेश के विद्यालयों के आधार पर कस्टमाइज कर सकते थे। उत्तर प्रदेश ओपन एजुकेशनल रिसोर्स पोर्टल विकल्प को विकसित करने के पीछे दो प्रमुख धारणाएं हैं। पहली तो बच्चों के निरंतर मूल्यांकन के लिए सभी जो चाहे शिक्षक हों, अभिभावक हों और बच्चे स्वयं इसके लिए क्विज बना सकते हैं और कक्षा और विषय के अनुसार बना सकते हैं। उसमें कठिनाई स्तर निर्धारित करके क्विज बना सकते हैं। वो एक तरह का टेस्ट पेपर होगा जिसे बच्चे, अभिभावक और शिक्षक उपयोग कर सकते हैं। दूसरी जो प्रमुख बात है वो शिक्षकों द्वारा विकसित किए गए एजुकेशनल रिसोर्सेज को परीक्षण के बाद हम इस पे अपलोड करेंगे, तो इससे शिक्षकों की सहभागिता भी बढ़ेगी। पहले चरण में हमने शिक्षकों के साथ एक डिस्कशंस और मीटिंग की और उनका डिजिटल कंटेंट के प्रति रुझान और समझ को जानने की कोशिश की, जिससे एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच भी डेवलप हुआ। दूसरे चरण में हमने गुजरात की एक्सपोजर विजिट प्लान की और वहां जाकर हमने देखा कि वहां किस प्रकार से कक्षाओं में OER का प्रयोग हो रहा है। इसी दौरान हमने अलग अलग राज्यों के OER मॉडल्स को भी एक्सप्लोर किया और इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। इस विजिट से हमारे सामने बहुत सारी संभावनाएं खुल गईं और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इस मॉडल को हम कैसे विकसित करेंगे, इसकी शुरुआत भी हो गई। उसके बाद हमारी टीम ने मिलकर कक्षा 1 से 5 तक का हिंदी, इंग्लिश और गणित सब्जेक्ट का एक बेसिक रिपोजिटरी क्रिएट किया। तीसरे चरण में हमने 5 सितंबर 2019 को हरदोई जिले के 3 ब्लॉक कछौना, कोथावा और बहंदर के कुछ विद्यालयों के साथ इसका पायलट किया और इन विद्यालयों के परिणाम और प्रतिक्रियाओं को देखते हुए हरदोई स्कूल के सारे इंग्लिश मीडियम विद्यालयों के शिक्षकों को एक कार्यशाला में बुलाया, जिसमें हमने सभी शिक्षकों को बनाए गए कंटेंट रिपोजिटरी के बारे में बताया और उनसे इस मॉडल पे चर्चा भी की। उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक हैं वो बहुत ही ट्रैक फ्रेंडली हैं और वो अपने विद्यालयों के लिए समय समय पर बहुत सारा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के साथ रिसोर्स क्रिएट करते हैं। ये राज्य स्तर पर भी उनकी मदद अक्सर ली जाती रही है और ऐसी कार्यशालाएं होती हैं जब उन्हें ये करने का बहुत सारा अवसर मिलता है। तो इन सब चीज़ों के साथ ये विचार आया कि क्यों ना उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐसा डेडिकेटेड पोर्टल बनाया जाए जिसमें शिक्षकों की इस प्रतिभा का भी इस्तेमाल किया जाए और जो कंटेंट क्रिएशन की एक विशेष विधा है उससे भी उनको परिचित कराया जाए। और इस प्रकार से HCL ने टेक्नोलॉजी के साथ हमारी मदद की और हमारे शिक्षकों ने और हमारी जो अपनी एक्सपर्टीज़ है, इन दोनों को मिलाकर विकल्प तैयार हुआ। विकल्प OER उत्तर प्रदेश का पोर्टल है और ये सभी शिक्षकों को, इस प्रदेश के सभी बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। निसंदेह इसमें जो उन्हें रिसोर्स मिलेगा वो उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चौथे चरण में इस कंटेंट रिपोजिटरी को रिव्यू करने के लिए हमने एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें शिक्षा विभाग, NCERT, नीति आयोग और अन्य राज्यों से विशेषज्ञों का एक पैनल और प्रदेश भर से 40 शिक्षकों को बुलाया गया। ये कार्यशाला पूरे 2 दिनों तक चली, जिसमें हमने विशेषज्ञों और कार्यशाला में प्रतिभाग किए गए सभी लोगों के इनपुट्स और सजेशंस के बाद इस पूरे ऑपरेशन को फॉर्मलाइज करने के लिए इनिशिएटिव लिया, जिसमें हमने इसे एक पोर्टल के रूप में डेवलप करने की ओर अपने कदम बढ़ाए और एक टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तैयार किया और इस पोर्टल पर फेज वाइज काम करना शुरू कर दिया। HCL फाउंडेशन वर्ष 2015 से हरदोई जिले में समुदाय परियोजना के अंतर्गत कार्यरत है। हमारा उद्देश्य
ग्रामों का समग्र विकास करना है। समग्र विकास के तहत शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए हमें ये आवश्यकता महसूस हुई कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसे शिक्षक और छात्र दोनों अपना सकें, जो कि न सिर्फ किताबी ज्ञान उपलब्ध कराए, इसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज, को करिकुलर और कोडिंग इत्यादि के कंटेंट भी टेक्नोलॉजी बेस्ड एनवायरनमेंट में उपलब्ध कराए। इसी सोच के तहत हमने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के साथ मिलकर विकल्प ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज पोर्टल की स्थापना करी। नई एजुकेशन पॉलिसी टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग पर काफ़ी जोर देती है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के साथ यह हमारा एक साझा प्रयास है और इसे लगातार बेहतर करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इस पोर्टल के नाम से लेकर इसको पूर्ण रूप देने तक हर कदम पर शिक्षा विभाग के विशेषज्ञों और HCL फाउंडेशन के विशेषज्ञों ने मिलकर हर चरण पर इसका रिव्यू किया और जरूरी बदलाव किए जाते रहे। आज के इस युग में किसी भी क्षेत्र में तकनीक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि तकनीक का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो शिक्षा को और अधिक रुचिपूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है। हमारे शिक्षक आज तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तमाम तरह के कंटेंट्स डेवलप कर रहे हैं, रिसोर्सेज विकसित कर रहे हैं, ताकि बच्चों को आसानी से पढ़ाया जा सके, बच्चे अपनी शिक्षा में रुचि ले सकें और बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सकें। इस दिशा में ओपन एजुकेशन रिसोर्स पोर्टल विकल्प एक प्रयास है, जहां पर शिक्षक और विद्यार्थी तमाम संस्थाओं के द्वारा विकसित किए गए लर्निंग एड्स, वीडियोस, ऑडियोज को प्राप्त कर सकेंगे और उनको देख सकेंगे और उनके द्वारा सीख सकेंगे। यहाँ पर विभिन्न संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध सामग्री के अलावा शिक्षक और विद्यार्थी स्वयं भी इस तरह के कंटेंट्स डेवलप कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं और बाद में उसका इस्तेमाल न सिर्फ उनके द्वारा किया जा सकता है बल्कि प्रदेश के तमाम अन्य शिक्षक और विद्यार्थियों के द्वारा भी इसका उपयोग किया जा सकता है। HCL फाउंडेशन शिक्षकों और विभागीय अधिकारियों के तमाम ऐसे प्रयासों को संकलित कर उसको एक मंच देने का प्रयास कर रहा है और उसको विकल्प पोर्टल के माध्यम से सभी के उपयोग के लिए सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने की ओर एक कदम है। हम सबकी मेहनत के स्वरूप आज ये पोर्टल इस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है।